अनमोल बंधन। गांव के किनारे बसे एक छोटे से परिवार में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे गुड्डू और गीता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थे। रामू मेहनत से खेती करता था और सीता घर के कामों में उसका पूरा साथ देती थी। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था, परंतु एक बात जो इस परिवार को विशेष बनाती थी, वह था उनके बीच का अनमोल बंधन। गांव में हर कोई रामू और उसके परिवार की मिसाल देता था। वे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते, चाहे कोई भी परेशानी क्यों न हो। रामू की छोटी सी जमीन ही उसकी आजीविका का साधन थी, लेकिन कभी-कभी सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता और हर बार नए जोश के साथ अपने काम में जुट जाता। एक दिन की बात है, जब गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। उसने घोषणा की कि वह गांव के किसानों की जमीन खरीदने आया है और बदले में मोटी रकम देने को तैयार है। कई किसान इस अवसर को देखकर लालच में आ गए और अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी ने वादा किया कि वह इस जमीन पर एक फैक्ट्री बनाएगा, जिससे गांव वालों को रोजगार मिलेगा। रामू के पास भी यह प्रस्ताव आया। उसके दोस्त और पड़ोसी उसे सलाह देने लगे कि वह भी अपनी जमीन बेच दे और बड़ी रकम ले ले। लेकिन रामू इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कहता है, यह जमीन मेरी नहीं, मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इसे बेचकर मैं अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवार सकता हूँ? यह जमीन हमारी पहचान है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। गांव के अन्य लोग रामू की बातों को नासमझी समझते हैं और उसे पुराने ख्यालात का कहकर मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, रामू, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो जब तुम्हारे पास इसका हल है? रामू मुस्कुराता और जवाब देता, पैसा तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन यह जमीन अगर चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। समय बीतता जाता है और गांव के बहुत से लोग अपनी जमीन बेचकर शहर में बसने लगते हैं। गांव में धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगती है और कई खेत बंजर हो जाते हैं। व्यापारी अपनी फैक्ट्री बनाने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन अचानक एक दिन गांव के पास स्थित नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है। जिन लोगों ने अपनी जमीन बेच दी थी और व्यापारी के साथ साझेदारी की थी, उनके घरों और संपत्ति का बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह जाता है। जो लोग गांव छोड़कर शहर गए थे, उन्हें वहां रोजगार भी नहीं मिला। इस सब के बीच रामू और उसके परिवार ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर अपनी जमीन को बचाए रखा। उन्होंने बाढ़ के प्रभाव को पहले से ही भांप लिया था और अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय कर लिए थे। जब बाढ़ का पानी उतरता है, तो गांव वाले देखते हैं कि रामू का खेत सुरक्षित है और उसकी फसलें लहलहा रही हैं। वे लोग जिन्होंने अपनी जमीनें बेची थी, अब पछताने लगते हैं। वे रामू के पास आते हैं और कहते हैं, तुमने सही किया रामू, हमने अपने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। तुमने हमें समझाया था, पर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब हमें अपने गांव और अपनी जमीन का महत्व समझ में आया है। रामू किसी से कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर अपने काम में लगा रहता है। लेकिन उसकी आंखों में संतोष और अपने निर्णय पर गर्व की झलक साफ दिखाई देती है। उसका परिवार, जो हमेशा उसके साथ खड़ा था, इस कठिन समय में भी उसकी ताकत बना रहा। उसकी पत्नी सीता और बच्चे भी उसे देखकर प्रेरणा लेते हैं और साथ मिलकर खेत में काम करते हैं। समय के साथ गांव के अन्य लोग भी रामू से सीख लेते हैं। वे अब समझ चुके थे कि जमीन की असली कीमत पैसे में नहीं, बल्कि उसकी देखभाल और मेहनत में है। वे अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए वापस गांव में लौट आते हैं
और खेती-बाड़ी में जुट जाते हैं। गांव में एक बार फिर से हरियाली लौट आती है और लोग रामू की तरह अपनी मेहनत और जमीन की कदर करने लगते हैं। कुछ वर्षों बाद गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। रामू का नाम अब गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर होता है। वह अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और जमीन के प्रति उसके लगाव ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। रामू अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता था कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता। मेहनत और सच्चाई से कमाई गई चीजें ही असली सुख देती हैं। उसका कहना था, जमीन से जुड़ाव केवल हमारे पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। इसे बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। गीता और गुड्डू अब बड़े हो चुके थे। वे भी अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। गीता डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वह गांव के लोगों की मदद कर सके और गुड्डू इंजीनियर बनकर गांव की खेती को और उन्नत बनाना चाहता था। दोनों भाई बहन अपने पिता की तरह गांव के प्रति समर्पित थे। रामू का यह परिवार अब एक मिसाल बन चुका था कि कैसे मेहनत, सच्चाई और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से इंसान हर कठिनाई को पार कर सकता है। उनकी कहानी गांव के लोगों को सदियों तक प्रेरित करती रही और रामू का नाम हमेशा गांव की मिट्टी में अमर हो गया। समाप्त।